कल की आपकी तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, साथ ही खास मेहमान आज हमारे साथ है आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी। सिद्धार्थ, स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। और अब आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं बाजार पर उनका व्यू। सिद्धार्थ, 2 दिन कमजोरी बाजार की, क्या लगता है आपको कंटिन्यू बाकी 2 दिन भी रह सकती है, क्योंकि एक्सपायरी का समय भी है और साथ ही साथ फेड का फैसला और कमेंट्री? गुड इवनिंग स्वाति। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि ये फेड की जो बैठक है, इसका जो आउटकम साथ ही साथ कमेंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आने वाले 2 दिन और आने वाले 2 महीने के लिए। मैं मानता हूं कि घरेलू कोई चैलेंजेस नहीं है, मैक्रो इकोनॉमिक्स काफी स्ट्रांग है। आप देख ही रहे हैं कि जीएसटी का कलेक्शन अक्टूबर के महीने में बहुत जोरदार रहा। नवंबर का महीना आपको पता है कि कंजम्पशन का महीना है, दिवाली का महीना है, तो यहाँ पे भी कंजम्पशन स्ट्रांग रहेगा। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रांग है। नतीजे अगर देखा जाए तो ब्रॉडली पॉजिटिव साइड में ही दिख रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि कहीं पे भी गिरावट मिलती है, यहाँ पे अक्यूमुलेशन का समय है। रेंज बाउंड मार्केट और भी बरकरार रह सकता है आने वाले 1 आध महीने के लिए। उसके बाद मैं मानता हूं कि थोड़ी बहुत एक तेजी बन सकती है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से आप अपनी पोजीशंस को बिल्कुल ना छोड़े। अगर आपको नई खरीदारी नहीं करनी है तो ठीक है, पैनिक में पोजीशंस ना छोड़ दे, ना बेच दे, यही सलाह रहेगी। तो ये रही राय सिद्धार्थ की बाजार पर। सिद्धार्थ, महीना 2 महीना के नजरिए के लिहाज से कौन सा स्टॉक आपकी पसंद है? देखिए स्वाति, महीने 2 महीने के लिहाज से मुझे जो पसंद है वो है एचडीएफसी लाइफ, जहां पे आपको स्टॉप लॉस रखना है 604 रुपए का और टारगेट रखना है 645 का, 645 का। इंश्योरेंस सर्विसेज, हेल्थ केयर, लाइफ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी, ये सारे सेगमेंट में है। दूसरे तिमाही के वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेसेस 30% से बढ़ते हुए दिखे, करीबन 800 करोड़। ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम भी 12% से उछाल दिखा, 14,900 करोड़ पे। ग्रोथ ग्रोथ डबल हो रही है टायर 2 और टायर 3 सिटीज में। तो टायर 2 और टायर 3 सिटीज में काफी अच्छी डिमांड दिख रही है। तो एचडीएफसी लाइफ पे खरीदारी की राय। टारगेट आपको रखना है 645 का, स्टॉप लॉस आपको रखना है 604 रुपए। तो ये रही पोजिशनल कॉल सिद्धार्थ सेडानी की तरफ से एचडीएफसी लाइफ में खरीदारी की सलाह। लंबी अवधि के स्टॉक की पसंद अब आपसे जानते हैं। सिद्धार्थ, कौन सा स्टॉक पसंद है आपको? देखिए, लंबी अवधि के लिहाज से जो मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है वो है यूनियन बैंक। यूनियन बैंक मुझे काफी मजबूत लग रहा है। टारगेट आपको रखना है 122 रुपए का, 122 का। यूनियन बैंक पीएसयू बैंक है विद अ लोन बुक ऑफ 8.5 लाख करोड़। दूसरे तिमाही के जो एनआईआई ग्रोथ देखे गए वो करीबन 10% से बढ़ते हुए दिखे। निम्स 3.14% दिखे गए। जीएनपीए नीचे आते हुए दिखे। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स करीबन 90 बेसिस पॉइंट से और मुनाफा 90% से बढ़ते हुए दिखा। तो दमदार नतीजे दिखे हैं। फोकस एमएसएमई रिटेल सेगमेंट में ज्यादा है। एसेट क्वालिटी भी काफी इंप्रूव हो रही है और 15% की लोन ग्रोथ सीएजीआर बेसिस से आप उम्मीद कर सकते हैं। यूनियन बैंक 122 के टारगेट के लिए यूनियन बैंक पे खरीदारी की राय। लंबी अवधि की खरीदारी यूनियन बैंक में करने की सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सेडानी की। ओके, आइए अब पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। हमारे साथ हैं गुजरात से विनोद याग्निक जी। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार मैडम, मेरे पास अनूप इंजीनियरिंग है। पूछिए सवाल। 672 की मैंने खरीदी की है 30 शेयर। अब हम क्या करें? होल्ड करें या सेल करें, क्या करें? अनूप इंजीनियरिंग कब लिया था आपने स्टॉक? 1.5 साल पहले, जून 2022 में। 1.5 साल, ओके। 2022 में आपने 672 के आपने लेवल पर ये स्टॉक लिया। अभी आपका व्यू कितने लंबे समय का है इस स्टॉक में विनोद जी? ऐसे तो 10 साल रख सकते हैं। ओके, लंबे अवधि का नजरिया अनूप इंजीनियरिंग में 672 के लेवल पर खरीद इन्होंने की थी लगभग 1.5 साल पहले, 1.25 साल पहले टू बी प्रिसाइज। सिद्धार्थ, क्या ख्याल है आपका इस स्टॉक पर? 51,000 का इन्हें फिलहाल मुनाफा।
देखिए विनोद भाई, ये अनूप इंजीनियरिंग काफी अच्छी कंपनी है, तो आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए और आपके लिए तो काफी अच्छा एक लाभदायक ट्रेड बना है, इन्वेस्टमेंट बना है। अच्छा प्रॉफिट मुनाफा हो रहा है, कंपनी के फंडामेंटल ठीक ठाक है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मैं यही कहूंगा कि आपको इस पे बने रहना चाहिए, अनूप इंजीनियरिंग पे। बने रहिए अनूप इंजीनियरिंग में, यही सलाह आपके आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। अगले कॉलर से बात कर लेते हैं। पंजाब पंचकुला से रणधीर सिंह हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मैडम मेरे पास टाटा कम्युनिकेशन था, तो लेकिन मैंने उसमें 20-25% प्रॉफिट आ गया था, बुक कर लिया था। तो उसके बाद उसको दोबारा खरीदने का मौका नहीं लगा। अब बाइंग की क्या पॉसिबिलिटी बनती है, किस रेट पे बाइंग करूं दोबारा उसको? टाटा कम्युनिकेशंस को ही? हाँ जी करना चाहता हूं उसको, या अभी नहीं करूं, या किस रेट पे करूं दोबारा? ओके, क्या व्यू देंगे आप सिद्धार्थ इनको टाटा कम्युनिकेशंस पे? देखिए बिजनेस तो अच्छा है, आपने हालांकि थोड़ा बहुत मुनाफा बांध लिया है, बट अब नया अक्यूमुलेशन का जो लेवल है वो आपको तकनीकी रूप से थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 1500 के करीब के 1550 1500 के करीब। बट अगर इंडेक्स की बात करें तो अगर निफ्टी पे कहीं पे भी करेक्शन दिखता है, 18500 18600 दिखता है अगर इन केस, तो आपको इस पे फिर से खरीदारी करनी चाहिए। मैं ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ठीक ठाक कंपनी है, फंडामेंटल अच्छी कंपनी है। और अगर आपको इसमें से थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना है तो मुझे लगता है कि पीएसयू बैंकिंग स्पेस में यूनियन बैंक आपके लिए काफी लाभदायक बन सकता है। टारगेट 1 साल के नजरिए से 122 रख सकते हैं। तो लंबी अवधि के यूनियन बैंक पसंद भी है सिद्धार्थ सिडानी की। इसमें भी आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं 122 के टारगेट के लिए। आइए अगले कॉलर से बात करते हैं। हरियाणा से महेश जी हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार मैम मेरे पास भारत फोर्ज है जी। 885 की खरीद है मैम। हाँ 30 स्टॉक है मेरे पास। और मेरे पास मैम एक गैब्रियल इंडिया है 207 की खरीद है। ये 70 शेयर है। भारत फोर्ज 885 और गैब्रियल इंडिया 207 की खरीद पर आप मुनाफे में है। कितना लंबा नजरिया आपका इन दोनों स्टॉक्स पर? लॉन्ग टर्म के लिए है। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए भारत फोर्ज और गैब्रियल इंडिया कैसे लगते हैं दोनों स्टॉक्स आपको सिद्धार्थ? दोनों ही बेहतरीन कंपनियां चुन के रखी है और मैं मानता हूं कि भारत फोर्ज फोर्जिंग के जितने भी अभी नतीजे आ रहे हैं काफी अच्छे और स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, तो भारत फोर्ज पे रुके रहना है। और बात रही गैब्रियल इंडिया की, तो ऑटो एंसिलरी की शॉक अब्जॉर्बर की बनाने वाली कंपनी गैब्रियल इंडिया काफी बेहतरीन और एक हीरे की जैसी कंपनी है ऑटो एंसिलरी पैक में। ये शॉक अब्जॉर्बर सारे ही सेगमेंट के लिए बनाती है, 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल कमर्शियल व्हीकल। बट अब साथ में वंदे भारत ट्रेन के लिए भी गैब्रियल इंडिया शॉक अब्जॉर्बर बनाती है, तो आपको बिल्कुल बने रहना है ये दोनों ही कंपनियों। ओके, तो ये रही राय आपके स्टॉक्स पर हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की ओर से। जितेंद्र राजस्थान से हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? जी नमस्ते मैडम, मेरा नाम दीपेंद्र है मैडम, दीपेंद्र सिंह चौहान। मैं राजस्थान दीपेंद्र जी नमस्कार, बताइए। जी मैडम नमस्ते। और मैं अनिल जी का और आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मैडम, और बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ मैडम आप लोगों से, और सिद्धार्थ जी को भी मैं देखता हूँ। मेरे पास IRFC के मैडम 1000 शेयर है 22 रुपए के भाव से, और वेदांता के 296 के भाव से है 100 शेयर, और TCS के मेरे पास 50 शेयर है 2980 के भाव से। तो मैडम मैं क्या करूं, इनको मैं 10-20 साल के लिए रखना चाहता हूं। 10-20 साल के लिए? काफी लंबा नजरिया आपका इन स्टॉक्स पर। हाँ मैडम, और ये जो IRFC क्या कोई स्पेशल पर्पस के लिए? 22 रुपए के भाव से है मैडम, 22 रुपए के भाव से। मैं समझ गई। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। कुछ स्पेशल पर्पस के लिए इतना लंबा रखा है आपने स्टॉक्स? मैडम मैं एक्चुअल में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, और मेरे क्या है मैडम, थोड़ा सा मैं बचत करना चाहता हूँ, सैलरी कम है, तो इस वजह से लॉन्ग टर्म के लिए। बिल्कुल, तो एक लंबी अवधि के निवेशक हमारे साथ हैं
IRFC 22 रुपए के भाव पे इन्होंने लिए थे, 72 है अभी, और वेदांता और TCS तीनों स्टॉक्स। बताइए सिद्धार्थ, क्या रहेगी आपकी राय लंबी अवधि की? देखिए दीपेंद्र जी, लंबी अवधि के लिए तो ये तीनों कंपनियां काफी अच्छी है। IRFC भी आपको बने रहना चाहिए, TCS तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, सबसे बड़ी IT की कंपनी है, टेक्नोलॉजी की कंपनी है देश में, तो TCS पे भी बिल्कुल बने रहना चाहिए। और वेदांता भी मेटल्स में काफी अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल आपका जो नजरिया है 10-20 साल का बिल्कुल सही है, और 10-20 साल में डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छा मुनाफा बनता है इक्विटी बाजार में। अगर लंबे समय की बात करें तो CAGR अच्छा खासा ग्रोथ रहता है मार्केट्स में। बट जब भी आप 10-20 साल के लिए निवेश के लिए सोचे तो कंपनियों को भूल ना जाए, हर एक 3-6 महीने में इसको रिव्यू जरूर करते रहे। हालांकि अभी की जो स्थिति है तीनों कंपनियों की मजबूत है, तो आपको बना रहना चाहिए, बट 3 से 6 महीने में रिव्यू जरूर करते रहे। बिल्कुल, तो रिव्यू करना अपने पोर्टफोलियो को बहुत ही जरूरी है। बने रहने की आपके स्टॉक्स में राय आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे बात कर लें। गाजियाबाद से अभिलाषा जी हैं, नमस्कार। बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार जी। एक तो मेरे पास है जियो फाइनेंस के 100 शेयर है, 200 रुपए पर है, 201 रुपए पर है। और एक 1100 शेयर है आइडिया के 11 रुपए पर। और लंबी अवधि का नजरिया है मेरा। लंबी अवधि का नजरिया, ओके। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से शुरुआत करते हैं, 200 की इनकी खरीद है। क्या राय रहेगी आपकी सिद्धार्थ? देखिए बिल्कुल मैडम, आपको बने रहना चाहिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में लंबी अवधि के लिए। ये डीमर्ज्ड एंटिटी है रिलायंस इंडस्ट्रीज की ही, जहां पे फाइनेंशियल सर्विसेज इंश्योरेंस का कारोबार बहुत बड़ा बन सकता है। तो ये NBFC स्पेस की कंपनी डेफिनेटली आपको बने रहना चाहिए। अगर आइडिया की आप बात करें तो मेरे कॉन्फिडेंस बहुत कम है इसमें, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये बिजनेस में अब 2 ही मेन प्लेयर, मुख्य प्लेयर रह गए हैं, वो है भारती और दूसरा है जियो। तो ये 2 ही प्लेयर पे मेरी मजबूती दिख रही है। तो मुझे लगता है कि भारती एयरटेल एक बेहतर विकल्प हो सकता है आपके लिए कंपेयर टू वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया की जगह भारती एयरटेल पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। ये आपके लिए अभिलाषा, हमारे आज के एक्सपर्ट दे रहे हैं राय। केतन जी गुजरात से हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है? चेतन जी, माफ कीजिए, बताइए चेतन जी, क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, मैंने उत्कर्ष और LIC IPO के भाव से, और कैंपस अभी मैंने 270 के भाव से, और मिष्ठान फूड मैंने 13 रुपए के भाव से 400 शेयर लिए हैं। माफ कीजिएगा, 4000 शेयर लिए हैं। तो उसके लिए मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? और IEX भी है। ओके। IEX मैंने 155 के भाव से लिया है। उत्कर्ष, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैंपस, मिष्ठान, IEX और LIC। हाँ ओके, 5 स्टॉक्स आपने बताए हैं जिस पर आपको राय चाहिए। एक ब्रॉडर व्यू आपका सिद्धार्थ, इस पर क्या रहेगा? देखिए पहले तो IEX से निकल जाने की सलाह, मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। मिष्ठान फूड पे मेरी कोई कवरेज नहीं है, तो मैं कोई ज्यादा सलाह दे नहीं पाऊंगा। LIC ठीक है, बने रहिए। इससे बेहतर मुझे लगता है कि निकल के आप HDFC लाइफ ले लीजिए, वो ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है। रही बात कैंपस फुटवेयर की, मुझे लगता है कि काफी बड़े करेक्शन के बाद, हालांकि हम कवर नहीं करते, ना हमारा कोई टारगेट है, बट काफी बड़े करेक्शन के बाद अब ऐसा लगता है कि ये जो फेस्टिव सीजन है, यहां से फुटवेयर का सेल्स बढ़ सकता है। तो कैंपस पे आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। बिल्कुल, तो कैंपस पर बने रहिए और IEX से एग्जिट ले सकते हैं। और HDFC लाइफ एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। एक ब्रेक के लिए भी रुकते हैं। और सिद्धार्थ, 1 से 2 दिन का नजरिया आपको कहां पर नजर आ रहा है? कहां पर स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है? देखिए 1 से 2 दिनों के नजरिए से नौकरी में आपको पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट आपको रखना है 4250, 4250। टॉप लॉस रखना है 4055, 4055 का। बिल्कुल, तो नौकरी में इंट्रा डे कॉल
इन्फो एज जिसको भी कहा जाता है, उस पर आप खरीदारी कर सकते हैं। ये सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। बहुत धन्यवाद करेंगे सिद्धार्थ हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रुकते हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।